महाकुंभ मेला क्षेत्र में भारतीय वायुसेना ने एयर शो का प्रदर्शन किया, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। प्रयागराज में यातायात व्यवस्था का भी सख्ती से पालन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धालुओं, संतों और कल्पवासियों को शुभकामनाएं दी। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं ने अंतिम मुख्य स्नान को लेकर अपने अनुभव साझा किए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपने इथेनॉल मिश्रण को 20% से बढ़ाने पर विचार कर रहा है। गुवाहाटी में कल एडवांटेज असम के दूसरे चरण में निवेश शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश पहले ही 19.6% इथेनॉल मिश्रण कर रहा है। श्री पुरी ने कहा कि विकास संबंधी चुनौतियों के बावजूद भारत में सभी जीवाश्म ईंधन उत्पादन कंपनियों को 2045 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की उम्मीद है। ये सत्र भारत की एक्ट ईस्ट नीति में असम की भूमिका को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में आयोजित किया गया। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज मुंबई में एक उच्च स्तरीय उद्योग परामर्श की अध्यक्षता करेंगे। ये कार्यक्रम उद्योग जगत के नेताओं, सरकारी अधिकारियों और हितधारकों को केंद्रीय बजट 2025 में समुद्री क्षेत्र की प्रमुख घोषणाओं और भारत के समुद्री विकास पर उनके प्रभाव पर चर्चा करने के लिए एक साथ लेकर आएगा। दिल्ली विधानसभा में आज उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। विधानसभा की कार्यसूची के अनुसार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी विधायक मोहन सिंह बिष्ट को उपाध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पेश करेंगे। श्री बिष्ट मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। इसके अलावा पिछली सरकार की शराब नीति से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट पर भी सदन में चर्चा जारी रहेगी। उधर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के बहुप्रतीक्षित बजट सत्र की तैयारी चल रही है। बजट सत्र 3 मार्च से शुरू होगा। सत्र का उद्घाटन जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे। वे विधानसभा सदस्यों को संबोधित करेंगे और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश सरकार का विजन प्रस्तुत करेंगे। तेलंगाना में श्रीसेल्लम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग में फंसे 8 श्रमिकों को बचाने के लिए बचाव दल का प्रयास जारी है। अब तक सुरंग में फंसे लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है। तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कल व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे और अपने देश के बहुमूल्य खनिजों पर अमेरिका को अधिकार देने वाले समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावा रूस यूक्रेन संघर्ष पर भी समझौता होगा। एक रिपोर्ट। व्हाइट हाउस में कल अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे लोगों की हत्या रोकने के लिए रूस और यूक्रेन के साथ समझौता करने जा रहे हैं। Importantly, we're going to be able to make a deal. Most importantly, by far, we're going to make a deal with Russia and Ukraine to stop killing people, stop killing young Russian soldiers and young Ukrainian soldiers and other people in addition in the towns and cities. इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका और यूक्रेन कल होने वाली बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। श्री ज़ेलेंस्की ने कहा कि वे राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे, जहां खनिज साझेदारी समझौता, यूक्रेन के लिए समर्थन और सुरक्षा गारंटी एजेंडे में होंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी। और अब खेल जगत के समाचारों के साथ हूँ सत्य। जर्मन ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रियांशु राजावत, किरण जॉर्ज, रक्षिता रामराज और उन्नति हुड्डा पुरुष और महिला सिंगल्स प्रतियोगिता के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। प्रियांशु राजावत ने कल शानदार प्रदर्शन करते हुए हमवतन किदाम्बी श्रीकांत को हराया। मेन सिंगल्स के एक अन्य मैच में किरण जॉर्ज ने फिनलैंड के जे ऑल्ड्रॉफ को हराया। महिला सिंगल्स में रक्षिता रामराज और उन्नति हुड्डा ने अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। वहीं सी हेमंत और अनमोल खरब अपने अपने मुकाबलों में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से हरा दिया। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश रावलपिंडी में आखिरी ग्रुप मैच में आमने सामने होंगे। महिला T20 प्रीमियर लीग में क्रिकेट में बैंगलोर में मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शाम 7:30 बजे गुजरात जायंट्स के सामने होगी। और अब मौसम का हाल जान लेते हैं। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अगले 3 दिन में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में बिजली गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भी चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। महाशिवरात्रि के साथ ही कल महाकुंभ संपन्न होने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी है। लोक सबसे दिखता है महाकुंभ के अंतिम स्नान पर उमड़ा आस्था का सागर।
अमर उजाला के शब्द हैं, बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी, रोजगार की नहीं होगी शर्त, होगा फायदा, हरी भूमि की खबर है। पत्र लिखता है, केंद्र का नया मास्टर स्ट्रोक, ये स्कीम स्वैच्छिक और अंशदायी। यूक्रेन दुर्लभ खनिज भंडार देने को तैयार, सुरक्षा गारंटी पर फंसा फ्यूज, हिंदुस्तान की खबर। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीयों को झटका, ट्रंप ने कहा 44 करोड़ का निवेश करो, स्थायी नागरिकता लो। ग्लोबल वार्मिंग पर विशेषज्ञों ने चेताया, तपती धरती पर रहने को विवश होगी नई पीढ़ी, दैनिक जागरण की खबर है। जनसत्ता ने श्रीनगर में डल झील में आयोजित पर्यटन उत्सव में भाग लेते सब्जी और फूल विक्रेता की तस्वीरें सचित्र प्रकाशित की है। तेज धूप से 30 के पार पहुंचा पारा, राजधानी सहित देश भर में अभी से प्रचंड गर्मी बढ़ रही, हिंदुस्तान की खबर है। चांद पर पानी का पता लगाने के लिए अमेरिकी यान लूनर ट्रेल ब्लेजर की होगी आज लॉन्चिंग, राजस्थान पत्रिका में।